जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत सा पैसा कमाना होता है और इन पैसों को कमाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन अगर इसी जिंदगी में हमें बहुत सी सहूलियात चाहिए हो तो बहुत सा पैसा कमाना होता है और इस पैसे को कमाने के लिए बाज़ दफ़ा अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ITV दिमाग की बत्ती चलाते। मैं हूँ आपकी होस्ट सोया। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। लोगों का जरिया माश बहुत मुख्तलिफ होता है हमारी नॉर्मल जिंदगी से। कुछ जॉब्स तो ऐसी भी हैं कि घर से निकलते हुए ऐसे लगता है कि पता नहीं आज वापस आना है या नहीं। इन्हीं जॉब्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में। बहुत खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन काम ऐसे जिनके बगैर हमारा गुजारा भी मुमकिन नहीं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मीडिया से तो हम सभी को बहुत लगाव है, लेकिन मीडिया में ऐसे लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए खबरें इकट्ठी करते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं? जी हाँ, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। ये हमारे लिए ड्यूरिंग द वॉर कवरेज करते हैं, यानी कि उसी जगह पे जहाँ जंग जारी हो, यानी कि बुलेट्स, बॉम्ब्स यानी किसी भी चीज का सामना उनको अचानक करना पड़ सकता है। हो सकता है जिस गाड़ी को वो इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाड़ी भी पूरी उड़ जाए। आपने अक्सर फिल्मों में तो देखा होगा, मगर रियल लाइफ में इन हालात का सामना करना बेइंतहा मुश्किल है। लेकिन ये अपनी जान पे खेल के हमारे लिए खबरें इकट्ठी करते हैं और वहाँ से हमारे तक पहुँचाते हैं। इन जर्नलिस्ट को अक्सर किडनैप किया जाता है और इनकी जान भी ली जा चुकी है। ये अक्सर जख्मी घर वापस पहुँचते हैं और कई तो इससे तौबा भी कर लेते हैं। व्यूअर्स, शदीद गर्मी में पंखा हमारे लिए एक नेमत है और इस पंखे को चलाती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। और इस बिजली को प्रोवाइड करने वाले लोग, यानी कि अगर कोई मसला हो जाए तो उस फॉल्ट को दूर करने वाले लोग, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन इंस्टॉलर या कि हमारी आम जुबान में लाइनमैन, किस कदर मुश्किल से और इतनी खतरनाक हद तक जाकर ये काम करते हैं हम आपको बताते हैं। आप सब जानते हैं कि बिजली के खंभे होते हैं इंतहाई ऊंचे और बुलंद। अक्सर लोगों को होता है हाइट फोबिया, और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इतनी बुलंदी पर करंट के लिए आप आमने सामने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल इंसान को मारने में 50 वॉट ही काफी होते हैं और इन वायर्स में होते हैं 1.21 गीगावॉट्स तक पावर। और इनको ठीक करने वालों ने इनको ठीक करना होता है अपने हाथों से। सिवाय एक इंसुलेटर रबर ग्लव के उनके पास और कोई सेफ्टी नहीं होती। हाईली रिस्की होने के साथ साथ ये एक हाईली पेड जॉब भी है दोस्तों। नेक्स्ट है बुल राइडिंग। हालांकि ये एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर सवारी करने वाले इंसान ही हैं जिनको अपने कमाने का ये एक जरिया लगता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जानवर तो जानवर है और वो कभी भी बिल्कुल अपनी आई पे आ सकता है। इसके बावजूद इसके ऊपर बैठना और ज्यादा देर बैठने का रिकॉर्ड कायम करना ही बुल राइडर्स की कामयाबी होती है। इसमें इनकी हड्डियां टूटने के साथ साथ इनको दिल का दौरा पड़ने या मरने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर ये बुल बिफर जाए तो इसके सींग, इसकी टांगे, इसके घुटने, किसी भी चीज से आपका बच पाना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। मगर इस काम को पूरा करने वाले अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम सरंजाम देते हैं। नेक्स्ट में भी हम आपको बताने जा रहे हैं एक जानवर से रिलेटेड ही खेल कह लें या जॉब कह लें। होती तो ये क्रोकोडाइल रेसलिंग है जो 1980 से चल रही है, लेकिन इससे पहले आपको करना होता है अपने मगरमच्छ को ट्रेन। और वो किस तरह करना है ये देख सकते हैं दोस्तों। आपके 2 स्टिक्स पकड़ के वो उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। और जब ये परफॉर्मेंस देने लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि ये इंसान अपना मुंह मगरमच्छ के मुंह के अंदर डाल दें। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये एक जानवर है और किस कदर खतरनाक है, क्योंकि मगरमच्छ किसी भी सूरत ऐसा जानवर नहीं जिसको पाला जा सके, लेकिन साथ साथ इसको पालना, इसको ट्रेन करना और इसके बाद इसके मुंह में अपना मुंह देना, ये किस कदर खतरनाक हो सकता है। लेकिन लोग इससे बहुत सा पैसा कमाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते और बहुत सा वक्त इन्हीं मगरमच्छों के साथ गुजार कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फ्रेंड्स, अगर बैठे बैठे कोई आपको कहे कि यहाँ सांप निकल आया तो आपका चेहरा देखने वाला होगा और आपकी कोशिश होगी कि आप यहाँ से भाग खड़े हों। लेकिन लिए चलते हैं आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे शहर में जहाँ होती है स्नेक फार्मिंग। जी हाँ, यानी कि सांपों को वहाँ पे पाला जाता है पकड़े जाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई हजारों रुपए भी दे तो हम ये काम ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये जहरीले सांप होते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करने वाले लोग इनको अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर एक थैले में डालते हैं और जमा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सांप की खाल से बहुत कुछ होता है और स्नेक मिल्किंग से तो
बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इन सांपों को पकड़ना एक इंतहाई दिल गुर्दे का काम है, क्योंकि आप सांप को देख के ही अपने होशो हवास पे काबू नहीं रख पाते। तो कहाँ कि आप इसको जाके हाथ से पकड़कर किसी थैले में डालें, क्योंकि आपको उसको देखते ही होश उड़ जाते हैं। ये जिन सांपों को जलेबी की तरह लपेटा जा रहा है, ये बिल्कुल मत सोचें दोस्तों कि ये जहरीले सांप नहीं है। इनमें से कई तो इतने जहरीले हैं कि एक डंक में ही आपका खात्मा कर सकते हैं। लेकिन कुछ सांपों में खड़े खड़े फर्क करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अपने जी जान से इस काम को सरंजाम देने वाले लोग एक ब्रेवरी अवार्ड तो रखते ही हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो हम आपके लिए ला सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तभी, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी एप्रिसिएशन है। देखते रहिए ITI TV। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।